नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अचानक गति शक्ति अनुभूति केंद्र भारत मंडपम में पहुंच गए। वहां उन्होंने गति शक्ति परियोजनाओं से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं, जिसकी जल्दी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। रविवार को दिल्ली में अहम बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए गए। उत्तर प्रदेश भाजपा का सदस्य अभियान रविवार को अपने चरम पर था। राजधानी लखनऊ में पार्टी ने 396 शक्ति केंद्रों पर सदस्यता अभियान चलाया। वहीं प्रदेश से भाजपा के सदस्यता अभियान की जोरों शोरों से चलने की रिपोर्ट आती रही। दो शातिर चोर अरेस्ट। 7 अक्टूबर को हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। गिरफ्त में आए चोरों के पास से 1 लाख कैश और घटना में शामिल बाइक बरामद। बहराइच की हिंसा प्रभावित महासिवा महाराजगंज क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बंद। इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक बंद रहेगी। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद डीजीपी मुख्यालय लखनऊ के कई वरिष्ठ अधिकारी बहराइच भेजे जा रहे हैं। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अचानक गति शक्ति अनुभूति केंद्र भारत मंडपम में पहुंच गए। वहां उन्होंने गति शक्ति परियोजनाओं से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। बता दें कि अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री ने गति शक्ति योजना की शुरुआत की, जिसके सुखद परिणाम भी सामने आने लगे। गति शक्ति योजना देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका मकसद देश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करना है। इस योजना के तहत 16 मंत्रालयों को एक साथ लाकर बुनियादी ढांचे में जुड़े कार्य आने वाले व्यवधानों को समन्वय के साथ निपटाने का दायित्व है, जिसका निर्वहन गति शक्ति योजना बखूबी में कर रही है। गौरतलब है कि पहले मंत्रालयों और विभागों के बीच परियोजनाओं को लेकर काफी तकनीकी व्यवधान आते थे और तमाम परियोजना अधर में लटक जाती है। गति शक्ति योजना से सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जल परिवहन, जल मार्ग और रसद, जो कि बुनियादी ढांचे के 7 इंजन कहे जाते थे, इसको गति मिली है। सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में गति शक्ति योजना विभिन्न मंत्रालयों के तहत परियोजनाओं के आवेदन, अनुमोदन, मंजूरी और एनओसी दिलाने में सहायक साबित हुई है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं, जिसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। रविवार को दिल्ली में अहम बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए गए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र सिंह, धर्मपाल सिंह आदि मौजूद थे। बैठक में तय किया गया है कि पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 1 सीट लोक दल को दी जाएगी। निषाद पार्टी, जो कि जोर शोरों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, कि फिलहाल कोई भी सीट दिए जाने के संकेत नहीं है। पिछले चुनाव में इन सीटों पर 5 सपा भाजपा, 3 पर 1-1 सीटों पर लोक दल व निषाद पार्टी का कब्जा था। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस से गठबंधन होने की दशा में पार्टी 2 सीटें कांग्रेस को दे सकती है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। उपचुनाव मिल्कीपुर, करहाल, कचहरी, कुंद्रकी, खैर, गाजियाबाद, मीरापुर, मंझवा, सीसामऊ में होने हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा का सदस्य अभियान रविवार को अपने चरम पर था। राजधानी लखनऊ में पार्टी ने 396 शक्ति केंद्रों पर सदस्यता अभियान चलाया। वहीं प्रदेश से भाजपा के सदस्यता अभियान की जोरों शोरों से चलने की रिपोर्ट आती रही। पार्टी ने अपने निर्धारित लक्ष्य 2 करोड़ से ऊपर सदस्य बनाने का दावा किया। भाजपा नेता नीरज सिंह, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, तमाम नेता पार्टी से जोड़ने व सदस्य बनाने में जुटे रहे। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया अपने प्रदेश भर के पदाधिकारियों से सदस्यता अभियान की रिपोर्ट लेते रहे। लखनऊ उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी फैजुल्लागंज प्रमोद चतुर्वेदी, शैलेंद्र चतुर्वेदी, वीके अग्रवंशी, पंकज पनेरू, तो सीतापुर रोड पर युवा बीजेपी नेता टिंकू सोनकर, मंडल अध्यक्ष लव कुश त्रिवेदी, पीयूष निगम आला, माला निगम अलीगंज में संदीप अग्रवाल, चंद्रशेखर गुप्ता, विनय अग्रवाल, आलोक एरोन आदि ने कैंप लगाकर व घर घर जाकर मूर्त रूप दिया। काट दिया, पूछिए आप फिर से। नहीं, 2 मिनट। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है। इस संबंध में आपकी क्या तैयारियां और क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का सदस्यता अभियान
अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए 9,30,000 की सदस्यता पूरी कर चुका है, जबकि उसको टारगेट जो है 10 लाख का दिया गया था और हम उस ओर बढ़ चुके हैं। 15 अक्टूबर को ये समय समाप्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा 13 तारीख को एक विशेष अभियान लेने जा रहा है। प्रत्येक मंडल से 2 कार्यकर्ता इस सदस्यता को कराने जा रहे हैं और उस दिन 1918 मंडलों पर हमारे सभी 2-2 कार्यकर्ता सदस्यता अभियान को लेंगे। इसकी तैयारी मैंने पूरी तौर से कर दी है, सबको सूचना कर दी है और ये अभियान 13 तारीख को जोरों से चलेगा। क्या कहकर के जनता के बीच जा रहे हैं आप अपने समाज के? राष्ट्र निर्माण के लिए और जो शोषित पीड़ित समाज है उसके उत्थान के लिए, उसके जीवन स्तर उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने। प्रदेश में ही नहीं, देश में भारतीय जनता पार्टी अपना सदस्यता अभियान चला रही है। लखनऊ में आप इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में? प्रदेश नेतृत्व द्वारा जो लखनऊ महानगर के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का जो लक्ष्य है, हम लोगों ने यह अभियान विशेष अभियान के रूप में हम लोगों ने 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक अभियान लिया है। इस अभियान को हम लोग 17 तक हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने के लिए हर बूथ पर जा रहे हैं। सभी हमारे जनप्रतिनिधि निकल रहे हैं, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी निकल रहे हैं। आज एक बूथ पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी भी गए थे, उन्होंने भी अपना सदस्य बनाने का लक्ष्य को पूरा किया है। हम सभी लोग हर बूथ पर 200 का जो लक्ष्य प्रदेश ने दिया है उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। कब तक चलेगा यह अभियान? तो हमारा 25 तक है, ये 2 से 25 तक पहला चरण है। उसके बाद 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दूसरा चरण है। उसके बाद 16 अक्टूबर से हमारी सक्रिय सदस्यता चालू हो जाएगी। उसके लिए भी हम सभी लोग तैयार हैं। लखनऊ महानगर सदैव हमारा कार्यकर्ता सदैव तत्पर रहता है। हम सभी लोग इसमें पूरी सफलता पाएंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। इस समय देश भर में भारतीय जनता पार्टी अपना सदस्यता अभियान चला रही है। ऐसे में आपके ऊपर जो जिम्मेदारी डाली गई उसका आप किस तरह से निर्वहन कर रहे हैं और क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और सदस्य उसकी आत्मा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय अभियान चल रहा है, तो हम लोगों ने 11 से वैसे अनवरत 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य दिल्ली कार्यालय में बने, माननीय नड्डा जी ने उनको बनाया, उसके बाद से ही सदस्यता चल रही है। लेकिन 11 से 18 सितंबर तक एक सदस्यता का विशेष अभियान चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारी भी, जो भी सम्मानित पदाधिकारी हैं, वह सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि वह घर घर जाएंगे, कुंडी खटखटाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 880000 में मिस कॉल करके भाजपा के सदस्य। इससे पहले भी सदस्यता अभियान चला था। भारतीय जनता पार्टी पहले मैनुअल सदस्यता करती थी, लेकिन 2014 और 15 के बाद डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में जब 2014-15 में सदस्यता हुई तो 1.86 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। उसके बाद समय समय पर विशेष सदस्यता अभियान चले, 17 में चला, 22 में विशेष सदस्यता अभियान चला। तो इस प्रकार से बढ़ते हुए लगभग 3 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश में और लगभग 18 करोड़ सदस्य पूरे भारत में बने थे। लेकिन प्राथमिक सदस्य जो होता है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी एक बार कोई सदस्य बनता तो 6 वर्ष तक वह सक्रिय सदस्यता 6 वर्ष के लिए और प्राथमिक सदस्य 3 वर्ष के लिए होता है। 3 वर्ष बाद स्वतः सदस्यता समाप्त हो जाती है और फिर सदस्यता करनी होती है सक्रिय सदस्य बनने के लिए, और 6 वर्ष बाद प्राथमिक सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो यह जो 2024 का वर्ष है, यह संगठन का महापर्व है और हम लोग इस सदस्यता अभियान के बाद संगठन के पुनर्रचना में भी जाएंगे। ये जो सदस्यता अभियान चल रहा है, इसका लक्ष्य कितना है? कितने सदस्य बनाने का आपका लक्ष्य है? उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक सदस्य और पूरे भारत में 10 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का पार्टी का लक्ष्य। और हमें लगता है कि बहुत आसानी से, जिस प्रकार से लोग भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार से प्रभावित होकर और जो वैचारिक कार्यकर्ता हैं हमारे, वह लोग भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ग्रहण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शीघ्र ही हम सब लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। किन किन बातों को आप आम जनता के बीच रख रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने? भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले बताया कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। दूसरा, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, देश के लिए, और जो हमारा अंत्योदय है
अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, पुल पुलिया, सड़कों का निर्माण, उनका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, इन सब भावों के लिए सबको आग्रहपूर्वक ये आप आए। भारतीय जनता सशक्त भाजपा तो सशक्त भारत होगा। 2047 में भारत विकसित राष्ट्र होगा। दो शातिर चोर अरेस्ट। 7 अक्टूबर को हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। गिरफ्त में आए चोरों के पास से 1 लाख कैश और घटना में शामिल बाइक बरामद। पकड़े गए आरोपियों पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज। सुधीर कश्यप और रवि वर्मा को एसएचओ जानकीपुरम उपेंद्र सिंह ने टीम के साथ किया अरेस्ट। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को डीएसपी नॉर्थ द्वारा 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। एसीपी अलीगंज ब्रजनारायण सिंह ने प्रेस वार्ता कर मामले का किया खुलासा। ये प्रकरण थाना जानकीपुरम के तिवारीपुर गांव से संबंधित है। 7 अक्टूबर को एक चोरी हुई थी और वो चोरी दिन में ही हुई थी, तो उसके संदर्भ में तहरीर प्राप्त हुई थी वादी के द्वारा। उनका नाम है स्वामी शरण। इनके द्वारा जो है ये एक सूचना उपलब्ध कराई गई, जिसके आधार पर ये बताया गया कि इनके घर में चोरी हो गई है और उसमें जो है 1.5 लाख रुपए गए थे और कुछ जो है ज्वेलरी भी ली गई हुई थी। जैसे ही घटना की सूचना प्राप्त हुई, तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत और मौके पर जो भी सीसीटीवी फुटेज थे उसको संकलित किया गया। सीसीटीवी फुटेज से ये मालूम चला कि मौके पर 3 लोग आए हुए थे। उसके आधार पे गाड़ी नंबर उनका चिन्हित हुआ और आरोपियों की पहचान की गई। उसमें से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और उनके पास से 1 लाख रुपए बरामद भी किए गए हैं, जो कि चोरी से संबंधित है। घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है वो भी बरामद कर ली गई है। जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उसमें से एक है सुधीर कश्यप। ये रहने वाला लखीमपुर खीरी का है। इसके ऊपर भी जो है पहले के कई मुकदमे हैं, ये जेल भी जा चुका है। जो दूसरा अभियुक्त चिन्हित किया गया है उसका नाम रवि वर्मा है। इसके ऊपर भी पहले से कई मुकदमे हैं और थाना पारा में जो ये हिस्ट्री सीटर भी है, ये भी पहले कई बार जेल जा चुका है। तीसरे व्यक्ति की पहचान की जा रही है और इस संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, ये जो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, इनका गिरोह राजधानी लखनऊ में कब से सक्रिय था और क्या ऐसे भी लोग हैं जिनकी पुलिस को तलाश है जो इनके साथ जुड़े हैं? हाँ, इसमें जो तीसरा व्यक्ति है अभी उसके बारे में अभी मालूम किया जा रहा है। जिन्होंने नाम पता उसके बारे में बताया है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और इनके ऊपर चूँकि पहले से मुकदमे हैं तो निश्चित रूप से ये पहले भी कई घटनाएँ अंजाम दे चुके हैं और इनके अन्य जो लिंक हैं उसको तलाशे जा रहे हैं। सर, आरोपियों के पास से बरामद क्या क्या हुआ है और क्या कुछ सामान इन्होंने बेचा भी है उसमें? हाँ, जो मौके पर जो ज्वेलरी उन्होंने जो चुराई हुई थी उसको उन्होंने बेचा हुआ है और जहाँ पर बेचा हुआ है उसकी पहचान की जा रही है। इनसे 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो बरामद किए गए हैं। सर, आरोपियों को अरेस्ट करने में अहम भूमिका किसने निभाई है? थाना जानकीपुरम की टीम थी, उनके द्वारा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है और इसमें जो है वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है इस टीम के उत्साहवर्धन हेतु। बहराइच के हिंसा प्रभावित महासिवा महाराजगंज क्षेत्र में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक बंद रहेगी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद डीसीपी मुख्यालय लखनऊ से कई वरिष्ठ अधिकारी बहराइच भेजे जा रहे हैं। बहराइच के हालात पर काबू पाने के लिए यूपी के सीएम योगी ने राज्य के गृह सचिव संजीव गुप्ता व एडीसी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को बहराइच भेजा। अब तक की कार्यवाही में 30 लोग हिरासत में, स्थिति सामान्य करने में जुटा प्रशासन। मध्य प्रदेश में मानसून ने जाते जाते सोयाबीन किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। प्रदेश में हो रही हल्की बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उज्जैन, नीमच, शिवपुरी, श्योपुर कला, बैतूल, अलीराजपुर, बड़वानी, मंदसौर, खरगोन, झाबुआ, गुना, अशोकनगर, नर्मदापुरम, बालाघाट, हरदा, खंडवा सहित कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ वृंदावन कोतवाली में तहरीर दी गई है। आरोप लगाते हुए कहा है कि वह सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बॉलीवुड में भाग लेने गए हैं। ऐसे लोगों को बॉलीवुड में नहीं जाना चाहिए, वह चाहे बिग बॉस हो या फिर कोई और नाटक। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ अखिल भारत हिंदू महासभा की छाया गौतम ने भी विरोध जताया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुलामी के समय का उदाहरण देते हुए कहा कि संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। काशी, अयोध्या, मथुरा का मंदिर अपवित्र क्यों हुआ? क्योंकि हम गुलाम थे, जिन कारणों से विधर्मी और विदेशी आक्रांताओं ने जब देश के अंदर घुसकर हमें गुलामी की जंजीर में जकड़ा था, महिलाओं, बहन बेटियों पर अत्याचार किया था, तब हम संगठित नहीं थे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पहलवानों के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल रालोद प्रमुख जयंत चौधरी एक बड़ा सियासी संदेश दे गए हैं। रालोद जयंत चौधरी ने कहा कि यूपी में होने जा रहा है उपचुनाव किसी दंगल से कम नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत खेल के आयोजन में बड़ा केंद्र बिंदु बन रहा है। आगरा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक 16 वर्षीय छात्र अपने माता पिता को कुछ भी बताए बिना ही घर निकल गया। 16 वर्षीय छात्र वृंदावन पहुंचकर दीक्षा लेना चाहता है क्योंकि छात्र के मन पर प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों का बड़ा प्रभाव हुआ है, जिसके चलते अब छात्र प्रेमानंद महाराज से दीक्षा लेना चाहता है। छात्र मोबाइल फोन पर प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों की रील देखकर प्रभावित हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया।